और चलिए मैं आपको सुनाते हैं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का महाकुंभ ज्ञान। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। बुराई के खिलाफ जो लड़ने का साहस जुटा लेता है वो इस तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। सोचिए जरा, और घमासान मचना लाजमी था। अफजाल अंसारी के बयान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तमाम बवाल के बीच अफजाल अंसारी के इस बयान पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया और उन्होंने इस बयान पर आपत्ति नहीं जताई। उल्टे स्वर्ग और नर्क पर दर्शन वाला ज्ञान जरूर दे दिया, या यूं कहें कि उन्होंने एक तरह से अफजाल अंसारी का बचाव किया। अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी के बयान पर क्या कहा वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आया अफजाल अंसारी का बयान सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज होने पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान धमकी और भौकाल से नहीं पड़ता फर्क, अफजाल अंसारी कह रहे हैं। महाकुंभ में हुई मौत का सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा कह रहे हैं। महाकुंभ को लेकर देखिए, पहले विवादास्पद बयान दिया और अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अफजाल अंसारी पर शादियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अफजाल अंसारी जनता के बीच में जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को एक जिम्मेदार की हैसियत से उस पर सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। यही कर्तव्य, इसका पालन करने के लिए मेरे रास्ते को मेरे बाधा खड़ी करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उससे घबराने वाले नहीं। बुराई के खिलाफ जो लड़ने का साहस जुटा लेता है उसको इस तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता और निखरता और ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। तो गाजीपुर के एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था कि महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है, यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा। इस तरह के उनके बयान के बाद चौतरफा विरोध हुआ था, जिसके बाद एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई। अफजाल अंसारी के इस बयान पर गुरुवार देर रात सांसद गाजीपुर के शादियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि एसपी सांसद के बयान से सनातन को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ पर विवादित बयान देने के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। इसमें 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी का बचाव किया और कहा कि ना ऊपर कोई स्वर्ग है ना नीचे कोई नर्क है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफजाल अंसारी के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान को अखिलेश यादव ने कैसे उनका बचाव किया है। विवादित बयान पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ना ऊपर कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है। ऊपर कोई स्वर्ग है ना नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। और
और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अखिलेश यादव खुद तो जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगा आए और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं कि वो कुंभ में ना। समाजवादी पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। सोचिए जरा, और घमासान मचना लाजमी था। अफजाल अंसारी के बयान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तमाम बवाल के बीच अफजाल अंसारी के इस बयान पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया और उन्होंने इस बयान पर आपत्ति नहीं जताई। उल्टे स्वर्ग और नर्क पर दर्शन वाला ज्ञान जरूर दे दिया, या यूं कहें कि उन्होंने एक तरह से अफजाल अंसारी का बचाव किया। अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी के बयान पर क्या कहा वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आया अफजाल अंसारी का बयान सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज होने पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान, धमकी और भौकाल से नहीं पड़ता फर्क, अफजाल अंसारी कह रहे हैं। महाकुंभ में हुई मौत का सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा कह रहे हैं। महाकुंभ को लेकर देखिए, पहले विवादास्पद बयान दिया और अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अफजाल अंसारी पर शादियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अफजाल अंसारी जनता के बीच में जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को एक जिम्मेदार की हैसियत से उस पर सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। यही कर्तव्य, इसका पालन करने के लिए मेरे रास्ते को, मेरे बाधा खड़ी करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उससे घबराने वाले नहीं। बुराई के खिलाफ जो लड़ने का साहस जुटा लेता है उसको इस तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और निखरता है, और ऊर्जा मिलती है, और ताकत मिलती है। तो गाजीपुर के एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था कि महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है, यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा। इस तरह के उनके बयान के बाद चौतरफा विरोध हुआ था, जिसके बाद एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि एसपी सांसद के बयान से सनातन को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ पर विवादित बयान देने के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। इसमें 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी का बचाव किया और कहा कि ना ऊपर कोई स्वर्ग है, ना नीचे कोई नर्क है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान को अखिलेश यादव ने कैसे उनका बचाव किया है। विवादित बयान पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ना ऊपर कोई स्वर्ग है, ना कोई नर्क है। ऊपर कोई स्वर्ग है, ना नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। उन्होंने कहा ये स्वर्ग है, तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अखिलेश यादव खुद तो जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगा आए और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं कि वो कुंभ में ना